जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल भक्ति की राह में। आज आप इस वीडियो में सुनेंगे इंद्रा एकादशी की व्रत कथा। इंद्रा एकादशी का व्रत हर साल अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। यह एकादशी पितृ पक्ष में आती है, इसलिए इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। आइए श्रवण करते हैं इंद्रा एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा। पूर्व काल की बात है। सत्ययुग में इंद्रसेन नाम से विख्यात राजकुमार थे, जो अब महिष्मतिपुरी के राजा होकर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका यश सब ओर फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु के भक्ति में तत्पर होकर गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते हुए समय व्यतीत करते थे और विधि पूर्वक आध्यात्मिक चिंतन में संलग्न रहते थे। एक दिन राजा राजसभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही वहाँ देवर्षि नारद आकाश से उतरकर आ पहुँचे। उन्हें देखकर राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पर बिठाया। इसके बाद वे इस प्रकार बोले, मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सर्वथा कुशल है। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गयी। देवर्षि आपके आगमन का कारण बताकर मुझ पर कृपा करें। नारद जी ने कहा, नृप श्रेष्ठ, सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में आया था। वहाँ एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज मेरी भक्ति पूर्वक पूजा की। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को देखा था। वे व्रत भंग के दोष से वहाँ आए थे। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया था, उसे सुनो। उन्होंने कहा, बेटा, मुझे इंद्रा एकादशी के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेजो। उनका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजन, अपने पिता को स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने के लिए इंद्रा एकादशी का व्रत करो। राजन ने पूछा, भगवान, कृपा करके इंद्रा एकादशी का व्रत बताइए। किस पक्ष में इस तिथि को और किस विधि से इसका व्रत करना चाहिए? नारद जी ने कहा, राजन सुनो, मैं तुम्हें इस सर्वथा कुशल व्रत की शुभकारक विधि बतलाता हूँ। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में दशमी के उत्तम दिन को श्रद्धा युक्त मन से प्रातः काल स्नान करें और फिर मध्याह्न काल में स्नान कर एकाग्र चित्त होकर एक समय भोजन करें तथा रात्रि में भूमि पर सोए। अंत में एकादशी के दिन दातुन करके मुंह धोए। इसके बाद भक्ति भाव से मंत्र पढ़ते हुए उपवास का नियम ग्रहण करें। कमल नयन भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग होकर निराहार रहकर कल भोजन करूंगा, आप मुझे शरण दें। इस प्रकार नियम करके मध्याह्न काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करें और ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर सत्कार करके उन्हें भोजन कराएं। पितरों को दिए हुए अन्नमय पिंडों को सूंघकर विद्वान पुरुष गाय को खिला दे। फिर धूप और गंध आदि से भगवान की पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करें और उसके बाद सवेरा होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्ति पूर्वक श्रीहरि की पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई बंधु नाती पुत्र पुत्री आदि के साथ स्वयं मौन रहकर भोजन करें। नारद जी ने कहा कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग लोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथनानुसार राजा द्वारा अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। राजा इंद्र से मीर एकादशी के व्रत के प्रभाव से निसंकट राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्ग लोक को गया। इस व्रत की कथा पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोग कर बैकुंठ को प्राप्त होते हैं। इतना ही नहीं, इस व्रत से पितृदोष दूर होता है तथा पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है और पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
धन्यवाद।